हमारी इमेजिनेशन ही भगवान है हमारे, और ये इमेजिनेशन हमारे अंदर है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, नेवल गोदार्ड की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन्होंने ज़्यादातर बात इमेजिनेशन पर की है। उन्होंने बोला है कि इमेजिनेशन जो हम करते हैं वही हमारा भगवान है, वही हमारी लाइफ में हमें सब कुछ देता है। तो इतनी वीडियोस में आपको तो पता चल गया होगा कि भगवान किसे बोला गया है, आपके अंदर को ही बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हमारे अंदर हैं, हमारी इमेजिनेशन के रूप में, और हम उस इमेजिनेशन पावर से अपनी दुनिया को क्रिएट करते हैं, चाहे हम उन्हें जानते हों या नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। हमारी ये जो दुनिया है, असल में ये एक इमेजिनेशन की दुनिया है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारी खुद की इमेजिनेशन से होता है। अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपकी ये इमेजिनेशन लास्ट में सच बन जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो और फील करते हो कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो यही आपकी रियलिटी बनेगी। जो आप अभी देख रहे हो, जो आपके पास घर है, जॉब है, रिश्ते हैं, वो सब कभी आपके या किसी और के मन में इमेजिनेशन थी। जब आप किसी चीज़ को लगातार लंबे टाइम तक फील करते हैं तो वो लाइफ में आ जाती है आपकी। अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? इमेजिनेशन की पावर को आप समझिए और उसका यूज़ कीजिए। जो चाहते हो उसे अपने मन में पहले से ही आप सच मान लो। विश फुलफिल की फीलिंग में आप जियो। इमेजिनेशन करो जैसे आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो चुकी है, यानी जो आप अंदर से फील करते हैं वही बाहर दुनिया में होता है। लाइफ में जो आपको नहीं चाहिए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उसी चीज़ को फील करना है जो आपको चाहिए, और आपका सारा ध्यान उसी पर ही होना चाहिए। सिर्फ इमेजिनेशन करना ही काफ़ी नहीं है, हमें उस इमेजिनेशन में ड्वेल करना है, यानी उसी में ही रहना होगा जो आपकी डिज़ायर है। जैसे कि इमेजिनेशन करना क्या होता है कि काश मेरे पास खूबसूरत घर होता। आपके पास है नहीं, आप चाहते हो। अब उसी में आपको ड्वेल करना है कि आपके पास एक सुंदर घर है जहाँ पर आप ऑलरेडी रह रहे हो, जो आपको चाहिए, और उसे आप डेली के डेली हर पल फील करते हो। सच्ची इमेजिनेशन तब होती है जब आप अपने मन में नई स्टोरी को एक्सेप्ट करते हो और उसमें आप लगातार रहते हो, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी आपको दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो सिर्फ एक बार इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस फीलिंग में जीना होगा बार बार, जैसे आप पहले से ही उस रिश्ते में हो। हर बार जब कोई डाउट आए आपके मन में, आप फिर से उसी फीलिंग्स में लौट जाइए और उसमें ड्वेल करें, मतलब कि उसी में ही रहना है आपको। अब आपको पुरानी स्टोरी से बाहर निकलकर न्यू स्टोरी क्रिएट करनी है। लिव इन द एंड स्टेट में रहना है आपको। एंड में आपको अपने गोल की तरफ आपको ध्यान देना है और उसी में ही आपको जीना है, उसी को ही आपको फील करना है। ड्वेल इन द स्टेट until it become natural to you। आपको उस स्टेट में तब तक रहना है जब तक वो आपके लिए नेचुरल नहीं हो जाती। जो आपके साथ पास्ट में हुआ, आप उसको प्रेजेंट में चेंज कर सकते हैं, उसी सिचुएशन को पॉजिटिव बनाकर, फिर वो आपका फ्यूचर बन जाएगी। क्या टाइम को सचमुच चेंज किया जा सकता है? नेविल कहते हैं कि हाँ, अपने एंड गोल पर फोकस करके आप ये कर सकते हो। और क्या पास्ट को भी चेंज किया जा सकता है? नेविल बोलते हैं जी हाँ,
कर सकते हैं आप। पास्ट आपको बहुत तकलीफ देता है जब आप उसे आज भी वैसे का वैसा ही फील करते हैं। अगर आप पास्ट की किसी भी सिचुएशन को न्यू स्टोरी में चेंज कर दें और अच्छा फील करें तो ये हो सकता है। आप अपनी उस पुरानी वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। कोई भी इमेजिनेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। हर इमेजिनेशन एक पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ये कि जो कुछ भी आप अपने मन में देख रहे हो और उसे फील कर रहे हो वो कभी ना कभी सच बन सकता है। इमेजिनेशन और सच्चाई में कोई फर्क नहीं है। नेविल कहते हैं कि जो हम सपने में या कहानी में या अपनी इमेजिनेशन में हम सोचते हैं वो सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि वो हमारे मन की क्रिएटर पावर का एक पार्ट है। आप जो कुछ भी सोचते हो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के रूप में इस दुनिया में अवेलेबल है, मौजूद है। कभी ये मत सोचो कि ये तो बस सोचा ही था मैंने, ये तो बस सपना ही था, क्योंकि जो आप मन में फील करते हो वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी सच होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो और क्या फील कर रहे हो। इमेजिनेशन को आप फालतू या झूठ मत समझिए, बल्कि इसे ईश्वर की आवाज़ मानिए। मतलब इसको अपने अंदर की आवाज़ समझो आप, जो आपसे कहती है कि आपके लिए सब पॉसिबल है अगर आप डिवेल करो इसमें। तो जब भी कोई नेगेटिव बात आए आप खुद से बोलो, देयर इज़ नो फिक्शन। अगर मैंने देखा है तो ये पॉसिबल है। बात इतनी सी है कि इमेजिनेशन सिर्फ एक सोच नहीं है, वो एक कनेक्शन है जिससे आप अपने फ्यूचर से जुड़ जाते हैं। आपको अपने इमेजिनेशन की पावर ऐसे यूज़ करनी है जैसे कि आप बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। उस टाइम पे आप अपने आप को डॉक्टर समझते थे और आप उसे सच मानते थे। ठीक वैसे ही आपको आपका फ्यूचर आपकी प्रेजेंट की फीलिंग में छुपा हुआ है। अगर आप बार बार फील करते हैं मुझे कोई नहीं चाहता, तो ये एक मूड बन जाता है आपका और फिर आप वही एक्सपीरियंस बार बार पाते हो। मूड क्या है? मूड आपका डर का भी हो सकता है। अगर आप डरोगे तो चीज़ें आपसे दूर भागेगी। अगर आपको विश्वास होगा तो चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको दुख मिलेंगे और अगर आप थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे तो और अच्छा आएगा आपकी लाइफ में। यानी आपका मूड ही आपकी बोट है जो आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। नेविल बार बार कहते हैं कि एक दिन अच्छा फील करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसी फीलिंग्स में बार बार लौटना बहुत ज़रूरी है। बाहरी दुनिया को चेंज नहीं करना आपको अपने अंदर की दुनिया को चेंज करना है। मिरर क्या है? जब आप आईने में देखते हो तो जो आप असल में हो वही वापस दिखता है मिरर में, ना ज़्यादा ना कम। ठीक वैसे ही लाइफ भी एक आईना है जो आपकी अंदर की सोच, फीलिंग्स और विश्वास को सामने की रियलिटी के रूप में दिखाता है। आप जो अंदर हो वही बाहर दिखाता है वो। आपको चेंज कहाँ करना है? नेविल कहते हैं कि लोग बाहर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तो आईने के उस पार है, यानी आपके अपने अंदर करना होता है। अगर आप आईने में अपनी शक्ल मुस्कुराती हुई देखना चाहते हो तो आपको खुद पहले मुस्कुराना होगा, आईना खुद नहीं मुस्कुराएगा। इसलिए अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो खुद को अंदर से चेंज कीजिए। लोग सोचते हैं कि पहले हम बाहर बदलेंगे फिर हम खुश रहेंगे, लेकिन नेविल इसका उल्टा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पहले आप अंदर चेंज करो फिर दुनिया खुद बदल जाएगी। पहले खुद से पूछिए
कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं, फिर आपको अफर्म करना है, डिजर्विंग समझना है खुद को। नेविल कहते हैं इंसान अपनी दुनिया बदल सकता है अगर वो अपनी सेल्फ टॉक को बदल दे तो। जो चीज़ें आज हमारी लाइफ में नहीं दिख रही हैं वो भी अनसीन हैं। जो चीज़ें आज हमारी लाइफ में नहीं दिख रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। वो हैं इस यूनिवर्स में मौजूद, पहले से ही मौजूद हैं, बस अनसीन है, आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है। नेविल बार बार बोलते हैं फेथ इज़ द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, यानी विश्वास ही उन चीज़ों का रिजल्ट है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रही हैं चीज़ें? क्योंकि आप उन्हें देखने से पहले ही मानने को तैयार नहीं हो, आप बिलीव नहीं कर रहे हो उस पर। दुनिया कहती है पहले देखो फिर मानो, पर नेविल कहते हैं पहले आप मानिए फिर आप देखिए। जब आप किसी चीज़ पे पहले ही विश्वास करते हो तो आप उसे अपनी लाइफ में बुला रहे होते हो जहाँ वो अभी दिख नहीं रही। भले आंखों से आपको वो ना दिखे पर वो है यहीं पर ही। अगर आपने अनजाने में कोई नेगेटिव थॉट पकड़ लिया है, जैसे मैं लायक नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो नेविल कहते हैं घबराइए मत। जैसे कुम्हार मिट्टी को फिर से गूंथकर नया बना सकता है, वैसे ही आप अपने नेगेटिव थॉट को फिर से दोबारा पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी हर टाइम आप अपनी कॉन्शियसनेस को नया आकार दे रहे हैं। तो मैं हमेशा हार जाता हूँ वाला रवैया आपको नहीं रखना है। आपको मानना होगा कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं चूज़ की जाती हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना है। चेंज योर एटीट्यूड एंड योर वर्ल्ड विल चेंज ऑटोमेटिकली। अपना रवैया बदलिए, दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। लाइफ में कोई भी बात, घटना या एक्सपीरियंसेस छोटे नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ डिज़ायर बड़ी होती हैं, जैसे नई कार, शादी, नौकरी या पैसा, और कुछ डिज़ायर छोटी होती हैं, जैसे किसी दोस्त का कॉल आ जाना, कोई मन की बात पूरी हो जाए। लेकिन नेविल कहते हैं कि ईश्वर के लिए, यानी हमारी कॉन्शियसनेस के लिए, कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हर चीज़ आपकी इमोशन से बनती है, और जहाँ इमोशंस हैं वही पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सिर्फ ये फील किया कि मुझे कोई मिठाई खिलाए, और थोड़ी देर में ही कोई आपको सच में मिठाई खिला दे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि आपकी इमेजिनेशन काम कर रही है। यही साइन है कि बड़ी डिज़ायर भी आपकी रास्ते में ही है। हम लाइफ में बड़ी चीज़ों के लिए तो सीरियस हो जाते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को मजाक में या फिर लक मान लेते हैं। नेविल हमें रोकते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा मत करिए, क्योंकि छोटे एक्सपीरियंसेस ही आपको ये विश्वास दिलवाते हैं कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकती हूँ। हर छोटी चीज़ एक साइन है कि आप अपने मन के कुम्हार बन रहे हैं, और जो इन साइन को पहचानता है, ग्रेटफुल रहता है, वो धीरे धीरे बड़ी मैजिक भी अपनी लाइफ में खींचने लगता है। इसलिए नेविल क्लियरली बोलते हैं कि हर इमोशंस को, हर डिज़ायर को इम्पोर्टेंस दो आप। कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर बार जब आप किसी छोटी सी बात के इमेजिनेशन करते हो और वो सच हो जाती है, तो आप अपनी इमेजिनेशन को पावरफुल साबित कर रहे होते हैं। अपने थॉट्स पे विश्वास करने के लिए पहले किसी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, इससे आपका बिलीव और पक्का होगा। दुनिया में हम सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पैसा, प्यार, सम्मान या फिर सफलता। नेविल मानते हैं कि ये सब तो ठीक है और इमेजिनेशन की पावर से आप सब पा सकते हो, लेकिन एक समय आता है जब हमारी आत्मा पूछती है कि मैं कौन हूँ, और तब ईश्वर का ये वादा हमें बताता है
कि लॉ यानी इमेजिनेशन का नियम आपको सब कुछ दे सकता है, दौलत, हेल्दी रिश्ते, आपकी हेल्थ, लेकिन द प्रॉमिस आपको खुद का असली रूप दिखाता है। आप अब चीज़ें नहीं चाहते, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, और जवाब आता है कि मैं वही हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। आप ईश्वर नहीं बन रहे हो, आप बस इस सच को जान रहे हो कि आप पहले से ही ईश्वर के साथ एक हो। लो आपको ये सिखाता है कि आप लाइफ में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस आपको ये याद दिलाता है कि आप खुद क्रिएटर हो, आप खुद ईश्वर की कॉन्शियसनेस हो। अब लाइफ सिर्फ डिज़ायर पूरी करना ही नहीं रह जाती है, बल्कि एक अंदर से ईश्वर बनने की जर्नी बन जाती है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने बहुत ईज़िली वे से समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ। आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।